सुरभे नमः। ओम सुरभे नमः। ओम सुरभे नमः। ओम सुरभे नमः। जय। आरती श्री गैया मैया की, आरती हर विश्वदैया की। अर्थ काम सधर्म प्रदायिनी, अविचल अमर मुक्ति पद प्रदायिनी। सुर मानव सौभाग्य विदायिनी की, प्यारी पूज्य नंद चैया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती हर विश्वदैया की। अखिल विश्व प्रतिपालनी माता, मधुर अमीय दुग्धान प्रदाता। रोग शोक संकट परित्राता, भव सागर हित दूर नैया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती हर विश्वदैया की। आयोग्य विकासिनी, सुषमा सौख्य समृद्धि प्रकाशिनी की। विमल विवेक बुद्धि दैया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वदयी। समपय सुधा पियावती माई, शत्रु मित्र सबको सुखदाई। स्नेह भाव विश्वदैया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विश्वदैया की। गौ माता की जय। देखिए प्लेट ग्रामीण क्षेत्र दूर दूर अपने जो बाल विवेकानंद है इसमें पढ़ने के हिसाब से। अच्छा स्टूडेंट कार्यक्रम करते हैं बड़े। एनिमल हॉस्पिटल में होता है सेफ्टी के लिए। मतलब अभी तो घी का उसका ये तो एकदम फिगर नहीं करता लोगों गाँव में करने लगती है। 100 ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में भी मतलब ट्राइबल बेल्ट में भी बनने लगती है। इसका इस्तेमाल कैसा होगा? इसको अपनी जितनी भी एजेंसियाँ हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में या खास प्लानिंग करने का एजेंसी के थ्रू रिकॉर्ड्स वगैरह बाकी चीज़ें आइए। हाँ इससे इतना हो रहा है 1.5 घंटे चलने के बाद में यहाँ पर चावल में एंटी डायबिटिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है जो अच्छे बीज का उपयोग हो रहा है और बीज का संवर्धन हो रहा है।
इसमें गोमूत्र इसमें गोमूत्र, इसमें मिट्टी का एक पात्र है, इसमें सीमेंटिंग किया हुआ है और इसकी गुणवत्ता कांच से डाइव में जाता है, यानी इसका IICT जैसे नागपुर में नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट केमिकल टेक्नोलॉजी में अभ्यास किया है और ये 4 से ठंडे पानी का जो बना है और ये एनालिसिस का जो नंबर दो ये इसके एनालिसिस में क्या है उसमें गोमूत्र का नीम की पत्तियाँ 5 किलो 20 लीटर गोमूत्र 3 सप्ताह में गड़े हुए रहता है। 3 सप्ताह में नीम का एजरेटिव तत्व आ जाता है। 3 सप्ताह में 140 कढ़ाई है और अभी धान की सब्जी के पूरा जो सामने खेती का पूरा क्षेत्र उसके ऊपर काम करा रहा है। फोन कर रहा है प्रीबायोटिक करके क्या प्रयोग प्रीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया है पोल्ट्री में और पोल्ट्री में देखा गया है कि वजन जो है मुर्गियों का वो जल्दी बढ़ता है, जल्दी है 40 से 42 दिनों में। और ये एंजाइम जो है, एंजाइम से डाइजेस्टिबिलिटी जो सूखे चारे की 30-35% रहती है और 65 to 70% गौशाला का उसको रैंकिंग मिले सभी कंपनियों को ध्यान रखिएगा, उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ये सब ट्रेनिंग होता है कि नहीं। इसलिए हमने एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स तैयार किया ताकि गौशाला को आप क्या स्टैंडर्ड पूरे बताएं। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ऐसे स्टार रेटिंग उसके लिए डेवलप करता है ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। ये सारे वर्मी जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ का एक बच्चा भी नहीं है। हिमाचल और कई ये वर्मी आपका है ही नहीं, ये आपको पता नहीं है तो और भी गलत बात है। ये बहुत गाढ़ा आता है, हमारा बहुत पतला वाला रहता है। ये वर्मी कंपोस्ट में जो आप वर्मी का यूज कर रहे हो ना, ये जो अपने वाला भी आप जो बता रहे हैं देशी वाला केचुआ भी हम लोग उसको इसमें जो केंचुआ यूज हो रहा है अभी जो ये हमारा नहीं है। तो ये वर्मी कंपोस्ट हमारे वर्मी कंपोस्ट के लिए हम चला रहे हैं या वर्मी के लिए चला रहे हैं वही, मगर ये अपना आदमी ही नहीं है। इसका विकल्प अपने को देखो। विकल्प क्या है इसको पूरा ये सारे इसमें से निकले हुए चट्टान है सारे जमीन से पूरा पथरीला क्षेत्र रहा है और ऐसा ही पूरा क्षेत्र 67 एकड़ में सारा। और ये किसानों को मतलब वो देता है क्योंकि कोई केमिकल आते नहीं यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग इधर भी अच्छी हो रही। और जिंजर ने यहाँ लगाया था, जिंजर भी चल रहा है, उसको और आगे ये कर दीजिए। और आप किसान को ये बोल रहे हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। या सगळ्यांनी या, सगळ्या लोकांना समोर या। तर तुम्ही लोकांनी समोर या। बोलते हाँ कौन पकड़िए सब, पकड़िए पकड़िए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया अच्छा है। हाँ वो काटने वाला हमने बोला बिल्कुल नहीं, आजकल वो सब जगह इधर कोई स्लीपर गया स्लीपर गया काटने वाला बताइए। भट्टी से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ अग्नि का आवश्यकता है, ये सब डिपार्टमेंट है। आसाम में सभी दवाइयाँ ये दवाइयाँ बनाते हैं जिसमें पंचगव्य शुद्ध दही की गोबर गोमूत्र में से कुछ में भी इसका इस्तेमाल कुमड़ा, इसका जो गर रहेगा उसमें दूध मिला के फिर उसका आंवले जैसे च्यवनप्राश होता है उसका रखा मालिश देते हैं। इसमें गोबर और गोबर का रस मालिश करें। इनके तेल में गोबर का रस और गोमूत्र ऐसा इसमें चीज़ें पड़ता है और ये सफेद दाग के बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। किया जाता है। एक बार मुझे बात यहाँ पर और यहाँ फिलिंग पूरा बंदर 2-4 जगह बना है जो स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के गोबर और तेल इसका एम्बाम का प्रोजेक्ट
ये कोरोना मुक्त जगह है सर, सदा से। एक मिनट। हाँ आगे देखिए सर जी। ये ऊपर का आप साथ लीजिए, नहीं ऊपर से नहीं आएगा। दूर से लीजिए ना फिर। कॉलम भी होगा, उनके खर्चे बच जाएंगे दूसरे से। इथे लाडू वगैरे आणून ठेवा नंतर. चला तिथे मावशी लाडू आहे का? लाडू काय आहे का? ते गुळ वगैरे काय आहे का बघा. आप इसकी छाव में आगे करिए. ये इसकी नहीं दूसरी. वो जिन्होंने बनाया स्मिता जी सोलंकी, वो इतनी परेशान थे, वो उधर गई कर्नाटक. जिन्होंने आगे थोड़ा हट जाइए, आप लोग थोड़ा से हट जाइए, चलेंगे क्या गौ माता की जय. रस्ता
लगभग 81 एकड़ में ये पूरा कार्य और इसके बाद फसलों का भी अभ्यास। तो ये साथ में कृषि की बड़ी अच्छी टीम अलग अलग जगह पर, उसमें राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सीमैप और अलग अलग कृषि अनुसंधान पर ICAR के भी कुछ वैज्ञानिक अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो अभी इसके प्रयोग हजारों गांव तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ इसमें फसलों का भी अभ्यास कर रहे हैं, बीजों में जो गुणवत्ता है और फसलों में जो रूपांतरण हो रहा है, फसल में खर्च कितना कम हो रहा है, लागत कम हो रही है, साथ साथ में जल स्तर बढ़ रहा है, पानी की आवश्यकता कम हो रही है, यानी 4-5 गुना पानी कम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों का अभ्यास अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पंचगव्य आयुर्वेद की जो हमारी जो औषधियाँ हैं, सैंपल ट्रे मंगा लो, पुस्तकें मंगा लो जो रखी थी। तो पंचगव्य की 47 औषधियों को लाइसेंस है। देश का पहला लाइसेंस यहीं से लिया गया, जो पंचगव्य आयुर्वेद की गोमूत्र अर्क, आसव, घनवटी से लेकर हरडेचूर्ण, मालिश तेल, ऐसे अलग अलग 47 उत्पादन, उसमें से 40-42 नियमित बनाते हैं। गूगल के उत्पादन जरूरत वैसे बनाते हैं। तो ये उत्पादन अभी पूरे देश भर में बहुत चर्चा में लोकप्रिय। जैसे आपकी चिंता थी कि उनको मानकीकरण हो, तो गोविज्ञान से एक प्रकार का प्रयास रहता है कि बेंचमार्क, यहाँ से एक प्रकार के हमारे मापदंड निश्चित हों कि जो गुणवत्ता है। और हमारा सब जगह आग्रह, जैसे आप देखेंगे इस सामने बहुत सारी तकनीकी टीम बैठी है और देश भर में हम गौशालाओं को कि ये विषय बहुत गहरा है, गंभीर है, तो इसको कह रहे हो जैसे वो सामान्य भाषा में रोड छाप बोल दो या जैसे कुछ भी चल रहा है वैसा नहीं, वो बहुत गुणवत्ता वाला है। जैसे हमने गोमूत्र के 5 से ज़्यादा पेटेंट लिए। 2002 में अपनी भारत सरकार के अटल जी के समय गौरव में आया पहला पेटेंट, माननीय मुरली मनोहर जी ने उसको लोकार्पण किया था विधिवत, जब CSR से पहला पेटेंट हुआ। उसके बाद 5-6 लाइन से होते गए। कीट नियंत्रक का हुआ, अपने वैज्ञानिकों ने दूध में भी, नोटियाल जी ने दूध से भी स्ट्रेंस निकाले, देशी गाय के दूध, साहिवाल गाय के दूध से। ऐसे ही पंचगव्य घी और अलग अलग औषधियाँ, क्योंकि इसमें कई लोग PhD कर चुके हैं, कई MPhar, MSc, BSc, ऐसे कई विधा के विद्यार्थी अलग अलग संस्थाओं में, सीधे तो संस्थान से 52 से ज़्यादा संस्थान जुड़ गए हैं जो MOU अनुबंध है, और ऐसे अलग अलग महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि गोवंश से, जो कृषि से हमारी नस्लों की महत्ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जैसे डॉक्टर आशीष जी पातुरकर हैं और हमारे बहुत सारे डॉक्टर राजपाल जी, कृष्णमूर्ति जी, तो जो पातुरकर जी का है पशु विज्ञान का विषय है कि गोवंश के देशी नस्ल का जो महत्व है, विदेशी में क्या गड़बड़ है। जैसे दक्षिणकर जी ने बहुत अच्छा काम किया, रामस्वरूप चौहान, देवेंद्र सदान, ऐसी बड़ी अच्छी टीम काम करती रही। तो हमारी देशी नस्लों की प्रतिष्ठा, उसमें भी जो नॉन डिस्क्रिप्टिव यानी हमारी जो मिस्र हो गई, उनका भी उपयोग, जिसको लोग छोड़ रहे थे या जिसको अनप्रोडक्टिव या फिर आगे भी बोलते थे फिट फॉर स्लॉटर, तो उस गोवंश की उपयोगिता, यानी हम साल में कभी कभी 800 से 1000 भी बचा लेते, लेकिन उन गोवंश को फिर से किसानों को उपयोगी बना के देना और उसको ठीक करना, ये कार्य लगातार गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र कर रहा है। और इस कार्य को घर घर तक ले जाना है, क्योंकि आपकी जो चिंता अभी जैसे स्टे कैटल मैनेजमेंट, जो गोवंश सड़कों पर जो एक प्रकार से बेसहारा गोवंश है, उसको ठीक करने का, उसको फिर से उपयोगी सिद्ध करने का ये प्रयास हम अभी एकल विद्यालय के माध्यम से 1 लाख से ज़्यादा गाँव में इसका शुरू हो गया, 2 वर्ष है, लेकिन उसको जरा तेजी से लाना है। ऐसे हमारा प्रयास है। गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, वनवासी कल्याण आश्रम, किसान संघ, अलग अलग संगठन इसमें कार्यरत है, उनको जोड़ने का प्रयास, और ऐसे ही हमारी शासकीय व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों का। तो ये प्रयास, और इसमें हमारी पारंपरिक पशु चिकित्सा और पारंपरिक हमारे ग्रामीण वैद्य की परंपरा, क्योंकि वैद्य में आज हमारे प्रकाश इटनकर जी आ नहीं सके, क्योंकि वो समस्या ये थी कि उनको इंडियन साइंस कांग्रेस का वो काम है और इंडियन फार्मेसी कांग्रेस, 2 चीज़ें चल रही है, तो उसमें व्यस्त हैं। तो मैं कुछ परिचय भी करा दूंगा, उसके बाद एक एक का प्रस्तुतिकरण थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में होगा। डॉक्टर संजय जी वाते हमारे फार्मेसी के वो प्रमुख भी एक प्रकार से, जो अनुसंधान के कार्य की रूपरेखा और उसको देखरेख करना। उसके साथ मनीष जी देशमुख, वो दत्ता मेडिकल कॉलेज वर्धा में सर ऑनर फार्मेसी में है। डॉक्टर राजपाल जी जो यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंडियन मेडिकल साइंसेस करके, सिम्स करके बड़ा अच्छा संस्थान है, जिसमें मानसिक रोग, जो कि हमारे डॉक्टर टावरी जी बहुत प्रसिद्ध रहे, उनके निदेशक हैं अनुसंधान के, उसमें आपका कार्य है। उनके पास डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, जहाँ से 2 पेटेंट हुए हैं, गोमूत्र कर्क रोग की कोशिकाओं को चुनकर मारता है, अच्छी कोशिकाओं को पुनर्जीवन करता है, वो कार्य कृष्णमूर्ति जी का। उसके साथ साथ डॉक्टर सचिन मांडवकर ने, जो हमारे इसमें जो कार्य रसायनिक की दृष्टि से और एक बहुत अच्छा उन्होंने किया कि बायो रिफाइनरी अलग अलग तरह से, तो VNIT, IIT अलग अलग जगह जो काम चलते हैं, तो 10, 12, 15 विद्यार्थी लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। वैद्या, हमारी मुख्य वैद्य हैं नंदिनी भोजराज, जो MD भी हैं, खास करके चिकित्सा अनुसंधान और लेखन सभी कार्य। नितिन आंबटकर, वैद्य नितिन आंबटकर, ये युवा वैद्य हैं, ये भी पंचगव्य चिकित्सा, क्योंकि ये इनका मुख्य विषय बने। अभी हम थोड़ा सा औपचारिक स्वागत में माननीय देवेंद्र जी को बताऊंगा फूल गुलदस्ते से, और माननीय पद्मेश जी वो साहब को थोड़ा गाय की मूर्ति भेंट करें और आपका स्वागत। ये प्लास्टिक हम नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी थी वो प्लास्टिक में।
तो सर आपने जो जो भी कार्य अभी तक हुआ और जो आगे दिख रहा है, और चूंकि इसमें माननीय मंत्री जी को हमारा पहले से आग्रह, हम रस्ते पर बातचीत कर रहे थे कि भारत की जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन वगैरह, तो उसमें हम गोवंश के विषय को केंद्र में रखकर क्या क्या अनुसंधान हो सकते हैं आगे जो देश के लिए बड़े गौरवपूर्ण होंगे, तो उस काम पर थोड़ा ध्यान देंगे सर। कॉलेज में प्राचार्य हूँ और इसलिए पंचगव्य विषय को मैं फार्मेसी के दृष्टिकोण से देखता हूँ। तो जो मेरा अभी तक का जो मतलब पिछले 10-15 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ केंद्र से, तो जो मेरा अनुभव है और जो मेरा विचार है, जो हमारा चिंतन है इसके विषय में, ये थोड़ा कहना चाहता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि 15 सालों से मैं इस केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ और ये देखा गया है कि पंचगव्य मेडिसिन आर प्रूविंग नोटिसेबली पोटेंट एंड इफेक्टिव। बहुत अच्छे रिजल्ट, मतलब हर साल मैं संपर्क में रहता हूँ मैडम के, तो हज़ारों रुग्ण इसके लाभान्वित होते हैं, ये सब है उसमें। लेकिन फॉर वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी, अगर दुनिया, जैसे आज मंत्री जी ने मुझे सवेरे वही कहा कि ये दुनिया को अगर दिखाना है, दुनिया को बताना है तो किस भाषा में बता सकते हैं, तो मेरा वही कहना है कि फॉर वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी इलेबोरेट रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंटेड सपोर्टिव एविडेंसेस आर इसेंशियल। जब तक वो नहीं रहेगा हमारे पास, तो इसका मतलब हम तो कह देंगे कि हमारी गोमाता है, उसके हम चमत्कार मिल रहे हैं हमको औषधियों के, लेकिन दुनिया के सामने रखना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। तो रिसर्च एंगल से मैं उसको देखता हूँ। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन हैव स्प्रेड ग्लोबली, मतलब आज घर घर में मॉडर्न मेडिसिन पहुंची है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटेंसिव लेबोरेटरी रिसर्च, स्पेशली इन फार्मेसी रिसर्चर्स। मतलब हम फार्मेसी का योगदान वही है कि हम फार्मेसी वाले स्टेज के पीछे रहते हैं, डॉक्टर्स को पूरा क्रेडिट मिलता है, लेकिन पूरे रिसर्च हम लोग करते हैं। तो इसलिए इस पंचगव्य के लिए भी हम फार्मेसी वाले उतने ही उपयुक्त हो सकते हैं। तो आवर एफर्ट्स एम एट अप्लाइंग सिमिलर अप्रोच, मतलब जो हम फार्मेसी में करते हैं मॉडर्न मेडिसिन के लिए, वही अप्रोच, जो पैरामीटर्स है वही हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन के लिए। टू सम एक्सटेंट इट इज़ लाइक फिक्स, मतलब ये कहा जाता है कि ये विषय अलग है, आयुर्वेद का विषय है, मॉडर्न मेडिसिन के पैरामीटर्स कहाँ लगेंगे, तो इट इज़ लाइक फिक्सिंग स्क्वायर पेग इन राउंड होल। लेकिन चलेगा, कुछ तो उससे कॉमन मिलेगा। सो वी हैव एटलीस्ट समथिंग विच इज मैचिंग, दैट कैन बी एटलीस्ट ट्राइड फॉर पंचगव्य। और हमको तो रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिले हैं, हम रिजल्ट देख रहे हैं, वी नो व्हाट इज हैपनिंग, ओनली टू जस्टिफाई इट वी हैव टू टेल हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाट द वर्ल्ड वांट्स। हम सिर्फ कहेंगे कि इससे चमत्कार हो रहे हैं, लोग रुग्ण ठीक हो रहे हैं, वो नहीं मानेंगे, इट इज एनेक्डोट्स। तो उनको जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा, सो फॉर दैट वी हैव टू कैरी आउट दिस रिसर्च। सो फॉर पंचगव्य रिसर्च रिवर्स फार्माकोलॉजी, मतलब हमको पता है क्या हो रहा है, बस क्यों हो रहा है मालूम करना है। सो वी विल रिक्वायर रिवर्स फार्माकोलॉजी अप्रोच इज नीडेड। सम फार्मेसी इंस्टीट्यूट से, मैं फार्मेसी का प्राचार्य हूँ इसलिए मुझे नागपुर के आसपास जो संपर्क में कॉलेज है वो सभी इस सामर्थ्य से जुड़े हुए हैं। सो दे आर एंटर्ड इनटू MOU with this Govindhan Kendra, and they are doing their collaborative research also. Some things are going on from last few years. उसके अलावा भी अबाउट 50, जैसे सुनील जी ने भी कहा कि देश भर के लगभग 50 से ज़्यादा संस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो सब जुड़े हुए हैं। सो इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री लेंडिंग प्योरली वॉलंटरी सर्विस, मतलब ये थोड़ा ध्यान देने के लायक है कि अभी भी इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वी आर डूइंग इट वॉलंटरली, कई बार जेब से खर्चा करके हम लोग रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि विषय से लगा हुआ है इसलिए, and contributing. But any research, especially pharmaceutical research, is an extremely costly proposition. सभी जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है रिसर्च करना, ये बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट हमारे हाथ भी बन जाते हैं, खिस्से भी खत्म हो जाते हैं। तो यू हैव टू हैव सम इंसेंटिव फॉर दैट। सो प्रोजेक्ट फंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री और गवर्नमेंट एजेंसीज कैन इंसेंटिवाइज, थोड़ा उसको एक ये मिलेगा, बॉडी मिलेगा काम करने के लिए, और एक्सपेक्टेड थोड़ा गति भी आएगी उसमें काम करने में एट इन पंचगव्य इन वेरियस लेवल्स सच एज केमिकल, बहुत सारी चीज़ें करने लायक है उसमें। केमिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, एलिमेंट स्टडीज कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट्स के लिए डेटा जमा कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू हैव इनफ बैकअप फॉर कैरिंग आउट दिस रिसर्च। तो ज़्यादा मुझे मतलब इतना ही कहना है कि दिस इंडिजिनियस और इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव जो है, मतलब बहुत बड़ा पोटेंशियल इसमें है। सो इट इज़ इंडिजिनियस ऑल्सो, इकोनॉमिकल ऑल्सो। आज हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो कहना है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी मच इन दैट लाइन ओनली। सो इट कैन बी ऑल्टरनेटिव टू अनअफोर्डेबल मॉडर्न मेडिसिन, जो कहा जाता है कि बहुत मुश्किल और महंगी पड़ जाती है कई बार, तो कैन बी प्रोपोगेटेड, इसका हम प्रसार कर सकते हैं इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो बस यही मुझे कहना था कि मेरा रिसर्च जो है वो तो हो चुका है, लेकिन अब आगे जो करना चाहते हैं हम लोग वो इस एंगल दिशा से हम आगे बढ़ते हैं, और उसके लिए सरकार का हमें सपोर्ट मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो सकती है। इतना ही मेरा कहना है। जैसे रिसर्च की थोड़ी बात है कि रिसर्च जो चल रहे हैं वो सब जगह बहुत बिखरे हुए हैं, पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन सब अलग अलग इकाई में काम कर रहे हैं। तो हमने एक रिपोजिटरी बनाई है जिसके अभी रचयिता यहाँ पर सामने है, वो आपको प्रेजेंट भी करेंगे कॉपी। तो एक रिपोजिटरी बनाई है जिसमें कम से कम 150 रिसर्च पेपर जो पहले बिखरे हुए थे हमने एक जगह लाया है। इट इज कॉल्ड एज नेशनल रिपोजिटरी फॉर पंचगव्य चिकित्सा। तो प्रयास चल रहे हैं हमारी तरफ से जितना भी हमारा हो सकता है कि एक जगह उसको लाया जाए और उसको सम्मिलित किया जाए। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू। वैज्ञानिक काम उसको हमने संकलित किया और उसकी प्रस्तुति थोड़ा मनीष जी बता दें, उसकी जानकारी क्या क्या उसमें किस तरह से पत्र है और कैसे लोगों को उसकी प्रेरणा मिल रही है, जरा बता दें।
धन्यवाद माननीय। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमने ये पंचगव्य चिकित्सा के ऊपर जो काम है हमने एक 6 साल पहले शुरू किया था, और जब हम लोगों को ज़रूरत मतलब जब आते सर और आदरणीय सुनील जी सब कह रहे थे कि रिसर्च काफ़ी हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा था कहाँ हुआ है, तो सुनील जी ने कहा कि ऐसा कुछ सेंटर होना चाहिए जिसमें पूरे देश में जो भी रिसर्च हुआ है वो कहीं पे तो भी एक जगह पे आए। तो फिर हम लोगों ने एक रिपोजिटरी बनाई और जिसको नाम दिया था नेशनल रिपोजिटरी फॉर पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, जिसमें अभी हम लोग कह सकते हैं कि देश भर में जितने भी प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल रिसर्च हुआ है वो सारे रिपोजिटरी के ऊपर अवेलेबल है। और जो भी लोग रिसर्च करना चाहते हैं पंचगव्य चिकित्सा के ऊपर, वो सिंगल क्लिक पे सारे रिसर्च पेपर, पेटेंट, पीजी प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पीएचडी प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे अभी रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय मंत्री महोदय साहब यहाँ पर है हमारे बीच उपस्थित, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्री क्लिनिकल रिसर्च काफ़ी हुआ है लेकिन क्लिनिकल स्टडीज जिस तरह से होनी चाहिए पंचगव्य चिकित्सा में अभी भी उसका अभाव है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने अभी तक के 3 क्लिनिकल स्टडीज कंप्लीट किए हैं और जिसके जो परिणाम थे वो स्कोपस और पबमेड इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जिसको हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर कहते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 5 से ऊपर है। तो अभी हम लोगों की मनीषा ये है कि जो भी हम लोग अभी क्लिनिकल स्टडीज़ जो करना चाहते हैं उसके लिए हमको कुछ तो सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ में काफ़ी फंड की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने जो भी स्टडीज़ रिसर्च अब तक के किया है, हम लोगों ने मतलब सुनील जी की प्रेरणा से और हमारे दत्ता मेघे साहब और सागर मेघे साहब के इससे सपोर्ट से हम लोगों ने किया है। एक क्लिनिकल स्टडी अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे क्लिनिकल स्टडीज़ है वो भी मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल स्टडीज़ की जाए। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और भारत के जितने भी जैसे IIM और बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलकर क्लिनिकल स्टडीज़ यदि पंचगव्य चिकित्सा के ऊपर होती है तो पूरे विश्व में पंचगव्य चिकित्सा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, पूरे विश्व को करना पड़ेगा। तो उस दिशा में हमको प्रयास करना है और माननीय मंत्री महोदय से जैसे मेरा नम्र निवेदन है कि हमें आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। बस इतना कह के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। रिपोजिटरी की बात उन्होंने बताई अपने आप में बहुत महत्व की, क्योंकि हमारे और भी बहुत से वैज्ञानिक जैसे सचिन जी वगैरह बैठे हैं, ये देश भर में जो जैसे भी क्लिनिकल ट्रायल की उन्होंने बात की। अभी मैं पिछले दिनों गुवाहाटी में था, माननीय राज्यपाल जी जगदीश जी बड़ा स्पष्ट रूप से जैसे हमारी चमड़ी निकाल रहे थे कि गौमूत्र मैं मान लूँगा, अपन मान लेंगे, हमारा कुछ एक वर्ग मान लेगा, लेकिन सामान्य समाज मान रहा है क्या? सामान्य समाज को उसका विश्वास हो रहा है क्या? तो उस तरह के काम कि पूरी जनता, पूरी दुनिया उसका विश्वास करे, उस तरह के काम हम कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि अच्छी गौशालाएँ उसमें सक्रिय हों और उनका लिंकिंग जिसको बोलते हैं कि वो वैद्यों के साथ, क्योंकि गौशालाएँ अपना एक जिसको बोलते हैं काम में लगी रहती है, उनको व्यस्तता बोलिए जोड़ नहीं पाते। तो हमारा प्रयास है कि इस तरह की वैज्ञानिक व्यवस्था और हर राज्य में खड़ी हो रही है और उनके साथ हम गौ संस्था इस तरह कॉन्फ्रेंसेस कार्यक्रम भी कर रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर राजपाल जी, इनकी भी बहुत चिंता रहती है और ये विदेश भी, क्योंकि ये सारे लोगों का विदेश में बहुत प्रवास होता है। इटनकर जी जो आ नहीं सके अमेरिका में अपने फल ग्रोथ वगैरह है उसका प्रस्तुतिकरण BCC पे वहाँ किया उन्होंने लगभग 2 साल पहले। तो राजपाल जी अभी जाकर आए और उसमें गौमूत्र में कितनी संभावना है, क्या विशेष हो सकता है, क्या आगे देख रहे हैं, वो राजपाल जी बताएं। नमस्कार। मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जहाँ बैठे हैं और जिस एक्सपीरियंस पे है सर, आपको बताने की ज़रूरत तो वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, तो जो शायद हम बोल रहे होंगे वो रिपीटेशन होगा। बट कुछ बातें जो 1-2 चीज़ें हम रखना चाहते हैं। सिम्स एक हॉस्पिटल बेस्ड रिसर्च सेंटर है और ये नाम का नहीं है सर, ये बेडसाइड रिसर्च है। और बेसिकली इंस्टीट्यूट पहले बना और उसके लिए बेडसाइड पहले बनाई गई। और हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चर है, वन हेल्थ पे पातुरकर जी है, हम उनके साथ काम कर चुके हैं और फील्ड पे काम करते हैं। बेसिकली नॉट इन AC रूम, साइंटिस्ट लोगों का एक ही जो होता है वो करते हैं। मेरा मानना ये है कि हर पैथी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ भी चर्चा हुई थी बीच में, उसके बारे में हमने बात किया था कि ये अच्छी वो बुरी ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का एक पैथी का इम्पॉर्टेंस है। जहाँ काऊ यूरिन काम करेगा वहाँ दूसरी नहीं करती है, जहाँ दूसरी करती है वहाँ मिलके भी करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच को, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को आगे लेके चलेंगे तो वो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। और दूसरा ऐसा है, हम लोगों ने काऊ यूरिन डिस्टिलेट पे सर काम शुरू किया है। तो बहुत बड़े बड़े प्लान ना बनाते हुए छोटे छोटे प्लान बनाए हैं।
टीबी पे हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर अमित, डॉक्टर अली मेरे साथ हैं और हमारी रिसर्च ये बताती है कि सर जो 9 महीने का ट्रीटमेंट है और टीबी जो ब्रेन में जाती है, घुटनों में जाती है या अलग अलग हिस्सों में जाती है, उसके ड्यूरेशन को काऊ यूरिन के साथ अगर दिया जाए, हम टीबी ट्रीटमेंट करने की बात करेंगे बंद कर दिया जाए और काऊ यूरिन दिया जाए तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट काऊ यूरिन के साथ जब टीबी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो जो 12 महीने का ट्रीटमेंट है वो हमको ऐसा लग रहा है कि 8 महीने 6 महीने इतने बड़े बड़े एंटीबायोटिक सर वो हम कम कर सकते हैं। तो उस पे हमने काम किया है सर। और काऊ हेल्दी रहे इसके लिए बहुत ज़रूरी है, आजकल गट माइक्रोबायोटा पे काम हो रहा है। हमारे इसमें स्टूल सैंपल लिए जाते हैं और स्टूल सैंपल को आजकल स्टूल सैंपल डोनेट किए जाते हैं बाहर देशों में। मैं यूके में काम कर रहा हूं और उसके पैसे लेते हैं वो। हेल्दी स्टूल सैंपल लेके उसके कैप्सूल बना रहे हैं और गट को ठीक किया जा रहा है ताकि ब्रेन स्ट्रोक भी ठीक किया जा सके और एपिलेप्सी भी ठीक किया जा सके। तो ये सारी रिसर्च में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर काऊ यूरिन का प्रोडक्टिविटी बेटर करना है तो काऊ का गट जो है, जो अभी वते साहब के साथ हम बात कर रहे थे कि उसके चैम्बर्स होते हैं, और सुबह मैं भी सुन रहा था सर किसी को बोल रहे थे कि हमको ये दिखाना है कि ये अलग कैसे है, इसमें साइंटिफिक एक्टिविटी बाकी से कैसे है। तो चलते चलते मैं सुन रहा था तो ज़रूरी है सर, प्रोडक्ट है तो वो हमको दिखाना है। तो सर ये एक रिसर्च हमारी आगे बढ़ी है और गट माइक्रोबायोटा हम लोग ज़रूर करना चाहेंगे अगर इसमें हमको कोई स्कोप मिलता है तो। आखिरी चीज़, वन हेल्थ के साथ हम लोगों ने रखा जाए तो एनिमल से ह्यूमन आने वाले इन्फेक्शन जो है, जैसे ब्रुसेला है, लिस्टेरिया है और भी जो चीज़ है, उसको कम किया जा सकता है। तो ये 3-4 चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। और यूके में अभी सुनील जी ने बताया कि वो लोग हेल्दी स्टूल दे रहे हैं और उनका सोचना है यूके ग्रुप का कि उसके साथ अगर स्टूल ये FTA काऊ यूरिन अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो सर ये सारे हमारे सबमिशन है, ज़्यादा समय तो है नहीं, फिर कभी मौका मिला तो हम लिख के आपको ये सारी बात करेंगे। और ये सारी रिसर्च और जो सारे काम हो रहे हैं उसके सूत्रधार सुनील जी हैं। तो मेरा सबमिशन यही है सर, जो आपके लेवल पे जिस तरीके से फिजिबिलिटी होती है उसको आप देखिए। हम लोग मिलके काम करना चाहते हैं और बहुत एंथुसिस्टिक है और ज़रूर करके दिखाएंगे सर। धन्यवाद। कहने की स्वयं प्रेरणा से बहुत लोगों ने काम खड़ा किया है, उसी में डॉक्टर कृष्णमूर्ति हैं और फिर अजय जी पोरकर बाद में बताएंगे। पहले कृष्णमूर्ति जी, वहाँ नीरी में जो काम हुए हैं और ख़ास करके जो कर्क रोग की बाकी कोशिकाओं पर आप बताएं। प्रणाम। ये जैसे 2000 से हम लोग जुड़े हुए हैं सुनील जी के ये गो विज्ञान के साथ, और मेरे जो गाइड थे डॉक्टर तपन चक्रवर्ती, वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उन्होंने बहुत काम किए, तो उनसे हमने जितना हो सके हमने सीखा। और ये सब उनके वजह से हम लोगों ने जो एंटी कैंसर और एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी जीनोटॉक्सिक एंड एंटी क्लास्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ जो है, जो क्रोमोसोम जो डैमेज से बचाता है, तो उस टाइप का जो काम हमने काऊ यूरिन से करके देखे। तो इसमें कैसे, जैसे हम लोगों ने 3 टाइप का जो है ट्रीटमेंट दिए थे। एक पहले केमिकल दिए, उसका फिर केमिकल का इफेक्ट ट्रीटमेंट से होता है क्या काऊ यूरिन से, वो देखे, और उसके बाद साइमल्टेनियसली दोनों, जैसे काऊ यूरिन भी डालें और केमिकल भी डालें, उसमें क्या प्रभाव कर रहा है। और एक स्टडी है जो जिसमें पहले हमने काऊ यूरिन दिए, ट्रीट किए, उसके बाद फिर केमिकल एक्सपोजर किए, तो उसमें बहुत अच्छा सा ये दिए प्रोटेक्शन। जैसे ये केमिकल्स जो है वो रेडिकल जनरेट करता, फ्री रेडिकल, तो उसके वजह से सेल डैमेज होती, वो सेल डैमेज होने से अच्छे से बचाता है। तो इतना है, जैसे पहले लोग शास्त्र में भी बोला जाता है, तो सवेरे सवेरे जैसे उठ के आप काऊ यूरिन ले सकते हैं, लेके फिर आप अपना काम कर सकते हैं, तो वो अपना प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वो हमने एक गुण हमने ये इसमें पता किए, तो इसमें पहले देने से बहुत अच्छा है। और इसका जो है मैं एक प्रेजेंटेशन भी मैं दे देता हूँ आपको। और हम लोग अभी एक और प्लान किया स्टडी, जैसे बहुत से स्टडीज़ क्लाइमेट चेंज के ऊपर काऊ की वजह से जो एमिशन है, तो उसके वजह से एमिशन के वजह से जैसा मीथेन एमिशन के वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, वो गाय ज़्यादा ये करता करके बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक इन विट्रो स्टडी की है। मेरे साथ कोलीग है डॉक्टर सदानंद सोनटके है और डॉक्टर पंकज कुलरकर।
तो ये दोनों वेटनेरियन हैं, मैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। तो हम लोगों ने एक ये बनाए हैं जैसे फूड यूजिंग आलगे, जो काय के साथ आलगे के साथ जो फूड बना के वो खिलाने से तो एमिशन, जो मीथेन एमिशन, वो बहुत 90% तक रुकवाता। तो हमने इनविट्रो स्टडी जो है ह्यूमन सैंपल लेके करके देखे, तो उसका हमने प्रपोजल भी दिए हुए नेशनल लॉ, जैसे लाइफ स्टॉक मिशन है, वो भी मैं आपका दे देता हूँ। तो इतना स्टडीज है, और इसके साथ हम कैप्सूल भी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसके साथ में ये जो मीथेन का है, माननीय मंत्री जी को थोड़ा बता दें। अभी हम एक नया प्रयोग जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जो अपने विदेश से, सर थोड़ा ध्यान देंगे कि अभी आक्षेप होता है भारतीय गोवंश के, मतलब पश्चिम वाले हमको दबाने का, या जिसको बोलते दुष्टता होती है कि गोवंश से एमिशन बढ़ रहा है। तो गाय के, आपने देशी गाय के गोबर एक झिल्ली होती है, जिसको आयुर्वेद में, वेद में करिश्यणी बोला है, उसकी झिल्ली जो पतली होती है ट्रांसपेरेंट, उसके कारण वो वहीं रुक जाता है। वो भी हम जल्दी अभ्यास करने जा रहे हैं कि वो गोबर बाहर एमिशन उसकी गैसेस का, मतलब गोबर भी नैसर्गिक, उसको कवरिंग दिया है भगवान, नैसर्गिक कवरिंग दिया है। तो अभी चूंकि समय की मर्यादा है, मैं केवल परिचय करा दूं। डॉक्टर अजय जी पोहरकर, पारंपरिक पशु चिकित्सा में काफ़ी अच्छा काम सर का रहा है। हमारी वैद्य 2 मिनट में बोलेंगे, बाद में आपका संबोधन फिर पूरा करेंगे। वैद्य थोड़ा बता देगी कि हम लोगों ने पंचगव्य चिकित्सा में क्या क्या उपलब्धि, किस तरह से कर्क रोग से, जरा फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी कर दीजिए, फिर सर का मार्गदर्शन, क्योंकि उनको आगे के कार्यक्रम है, आज कुछ अनुबंध है सरकार के साथ, तो जल्दी बता दीजिए। रिजल्ट से सिर्फ हम उतना ही बताएंगे हमको कि जो चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं पेशेंट्स की, तो विथ रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा, या समाज के लिए जो प्री एंड पोस्ट। तो जैसे गायनिक में फाइब्रॉइड है तो यूट्रस को निकालना पड़ता है, या एंडोमेट्रियम यानी अंदर से सूजन आ जाती है, सूजन और यूट्रस बड़ा हो जाता है, तो फिर उस वजह से भी यूट्रस को निकाल दिया जाता है। तो पंचगव्य में ये एक क्षमता है, पेट में भी देना और अंदर भी पंचगव्य अगर रखा जाए तो ये ऑपरेशंस अवॉइड होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें एक छोटा बच्चा जैसे कि जिसको माँ के दूध से ही इम्प्योरिटी आ रही थी, और उस वजह से उसके पूरे बदन पर फोड़े आ रहे थे जन्म के 6वें दिन से, तो वो फोड़े बढ़ते गए और कोई उसको लाभ नहीं हो रहा था किसी ट्रीटमेंट से। तो अपने देवलापर से नज़दीक ही कुम्हार का पूरा गांव है पचदार करके, वहाँ से वो बच्चा आया। तो उसके माँ को हमने पंचगव्य दिया, अर्क दिया या पंचगव्य घृत दिया। उस बच्चे को हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन उससे वो माँ के दूध की शुद्धता हुई और फिर वो फोड़े आना उसका पूरा बंद हुआ। तो इस तरह से पंचगव्य में ये क्षमता है। फर्स्ट क्लिनिकल लजा डिटेल में हम नहीं ये करेंगे। करेक्ट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन पेट में देना, और पंचकर्मा में बस्ती चिकित्सा जो होती है उसमें भी हम लोग ये करते हैं, गोमूत्र अर्क का। जात्याधिकृत एक हमारा बहुत वंडरफुल हम कह सकते हैं, इसमें PhD भी हुई है, और इसमें हम लोगों ने गाय के वुंड्स को भी ठीक किया है। जैसे कत्ल खाने जाने वाले जो ट्रक हमारे पास आते हैं तो बड़ी बड़ी जख्म गाय को हो जाती है, तो ये इसको कहा गया है कि इट्स 800 टाइम्स बेटर दैन सोफ्रामाइसिन। तो ये बहुत एक सुंदर वुंड हीलर है। और गोमूत्र अर्क और जात्याधिकृत ये एक फर्स्ट एड किट हर घर में, हर कार्यालय में, हर स्कूल में होने की आवश्यकता है। यानी फर्स्ट एड किट तो हमें सब जगह चाहिए, और ये दोनों पंचगव्य के माध्यम से बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं। इवन ड्रेसिंग टाइम आपका 2 दिन से कम हो जाता है, जो 7 दिन का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये यहीं के बैल का ये है, यानी घाव है जो 15 दिन के बाद एकदम ठीक हो गया, एकदम यानी इतना ठीक हुआ है, धीरे धीरे बाद में पूरा उसका किया गया। नेक्स्ट, ये उसके जख्म ये यहीं के हैं सब। ये जो हाँ, ये जो कॉर्न है, कॉर्न कैप लगाई जाती है। तो गोमूत्र में ये विशेषता है कि जिस तरह से दूध से मावा बनता है, गोमूत्र से भी उसमें जो सॉलिड्स है उसकी हम लोग जो गोली बनाते हैं, आपने देखी, तो ये गोली अगर वहाँ लगा दी जाए तो ये कॉर्न अपने आप सेपरेट होके निकल जाते हैं, और वो तब तक आप करते रहो जब तक पूरा निकल जाए, तो बाद में इसका रिकरेंस नहीं मिलता। तो ये गोमूत्र की विशेषता है, तो वो सेल को सेपरेट कर लेती है। नेक्स्ट, ये कैंसर के, तो फास्ट कर, ये कैंसर पेशेंट्स के रिजल्ट है। इसमें हम सिर्फ आखिरी देखेंगे। हाँ,
ये ब्रेस्ट कैंसर ग्रेड 3, लिम्फ नोड्स नीचे दिया गया है कि लिम्फ नोड 16 निकाले गए थे यहाँ से, जिसमें से 3 में मेटास्टेसिस था, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी कि हम ये नहीं करेंगे मांगे। ये 2006 की शुरुआत हुई, कैसे 2016 में फिर से स्कैन किया गया, कोई कैंसर आज भी नहीं है। तो नेक्स्ट चल पड़े, ये भी कैंसर की है जिन्होंने 2008 के बाद 16 में ये किया गया, ये भी कैंसर की ही है। और ये कासरगोड में एक डॉक्टर है ENT सर्जन सत्यशंकर वरमुड़ी, जिन्होंने गोमूत्र अर्क से हजारों पेशेंट्स को ठीक किया है। तो ये एक फॉर एग्जांपल स्टेज 4 का कैंसर है जिसका प्री एंड पोस्ट किया गया। नेक्स्ट ये ऐसे काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि माइग्रेन आज घर घर की चीज़ है, तो माइग्रेन के लिए भी ये है। नेक्स्ट इस तरह से हम पेशेंट्स के रुग्णानुभव भी अपने पास लेते हैं और उसका बुक भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट फोटोज दाखवता लास्ट फक्त। लीवर के लिए भी इवन बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि गोमूत्र लीवर पर बहुत सुंदर काम करता है। तो अपने जो लीवर इंस्टीट्यूट है वहाँ भी उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि आजकल लीवर टॉक्सिसिटी या इवन सिरोसिस ऑफ लीवर बहुत मात्रा में बढ़ा है, हेपेटाइटिस बढ़ा है। तो इन सब में हमें काम करने की आवश्यकता है। और ये डायबिटिक वुंड है, डायबिटिक वुंड में जात्याधिकृत। नेक्स्ट ये छोटे बच्चा जो मैंने कहा था, इस तरह से हम उनके अनुभव ले लेते हैं। और दूसरा जो हमारा कल का सपना है कि हमारा स्वस्थ भारत हो, तो स्वस्थ भारत के लिए माँ और पिताजी दोनों की ट्रीटमेंट गाय के दूध के माध्यम से, पंचगव्य घृत के माध्यम से, जिस तरह से हमारा बीज स्वस्थ हो, तो बीज स्वस्थ होगी तो निश्चित हमारी कल की प्रजा स्वस्थ होगी। और इस तरह से गाय के माध्यम से हम टॉक्सिसिटी हटाकर हमारा बीज स्वस्थ करके भावी पीढ़ी बहुत अच्छे से निर्माण हो सकती है। और इसके उदाहरण भी आज सबके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। धन्यवाद। ये सब अंग्रेजों की जो जिसको बोले विभीषिकाएं, इन सबको अलग अलग स्थानों पे ये देख रहे हैं। अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस हुई 2 बार, और BHU में ऐसा हुआ है कि एक बार आप चलेंगे तो सारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे काम और आगे बढ़ सकते हैं। 5-6 कॉन्फ्रेंस छोटी बड़ी कर चुके हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद पंचगव्य के लिए तैयार हो गए हैं और कैंसर पर काम शुरू हो गया है। मतलब अभी जो प्रेजेंटेशन था, गौशालाओं ने कम से कम 8 से 10 हजार रोगी पूरे ठीक किए। मैं बड़े विश्वास से, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। एक गौशाला ने 20 से 50 रोगी पूरे ठीक है, यानी जो 10-10, 15-20 साल से पूरे स्वस्थ हैं। गाँवों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हमारे को इस पर ध्यान देना है। और इसके ऊपर अच्छे वैद्यों की टीम, हमारे व्यासपीठ है, आयुर्वेद परिषद है, अलग अलग संगठनों को हम साथ में लगा रहे हैं। सचिन जी जल्दी से बता दीजिए जो अपने बायो रिफाइनरी बाकी जो काम है, और फिर माननीय मंत्री जी को दे दीजिए। नमस्ते सर, मैंने एंजाइम वगैरह के बारे में बात की, मैं जल्दी दूसरी बातें करता हूँ। एक तो वेस्ट, भारत काफ़ी पोटैश को इंपोर्ट कर रहा है, तो सरकार के माध्यम से कहा जा रहा है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पोटैश कुछ करें। तो हमने गोबर और गोमूत्र से माइक्रोब्स आइसोलेट किए हैं जो वेस्ट से पोटैश को लीच आउट करते हैं, और इसको हमने अंगत बांध करके कमर्शियलाइज किया। दूसरा ये देखा है कि छोटा स्मॉल स्केल डेयरी फार्म जो है, जहाँ पे गोवंश 10 या 15 है, तो उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी होने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया है। कितनी नॉन मिल्किंग और कितनी मिल्किंग काउ, दूध देने वाली और बिना दूध देने वाली गाय की संख्या कैसी रहे, ताकि वो गौशाला जो है वो इकोनॉमिकली वायबल रहे। तीसरा कि मैं किसान हूं, तो किसान, मेरे पास एक नॉन लैंड है, जमीन का टुकड़ा है, और उस जमीन के टुकड़े को मुझे 3 भागों में विभागना है। खेती करनी है, मुझे चारा उगाना है, और गोवंश रखने के लिए जगह चाहिए। तो ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो उस हिसाब से, और कम से कम मेरा मीथेन इमिशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए मेरे जमीन का मैं किस तरह से उपयोग करूं, ये कैलकुलेटर हमने तैयार किया है। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो 5 एकड़ जमीन का मैं किस तरह से उपयोग करूं, तो ये किया है। उसके बाद में बायो रिफाइनरी, जिस तरह से हमें पेट्रोलियम रिफाइनरी पता है, जहां पे एक क्रूड ऑयल रहता है और उससे हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह आज हम जहां बैठे हैं गो विज्ञान, ये एक बायो रिफाइनरी है जहां पे मैं गोबर गोमूत्र का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग, जैसे बताया गया, 50-52 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि इन चीजों को बहुत ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया जाए।
मेरे पास फिलहाल 12 पीएचडी स्टूडेंट्स है, उसमें के 5 स्टूडेंट जो है, उसमें के 2 पोस्ट डॉक और 3 पीएचडी स्टूडेंट, ये केवल इसी विषय में काम कर रहे हैं। आखिरी की बात कि हम ये देखते हैं कि गाय जो है वो सूखा चारा खाती है, पराली खाती है, बाकी चीजें खाती है। इस उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन इस भाग में तो खाती है। तो गाय के पेट में ऐसा कुछ है कि जो पराली पचा सकता है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम बायो सीएनजी जो मंत्री साहब और बाकी सब लोग कह रहे हैं, नितिन जी गडकरी साहब वगैरह कह रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पराली को रैपिड डाइजेशन और कम जगहों में किस तरह से किया जाए, इस दृष्टि से हम यहाँ पे वीएनआईटी में केमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर अजय जी 2 मिनट। सम्माननीय मंत्री महोदय जी और उपस्थित सज्जनों, मैं बिल्कुल ही संक्षिप्त में अभी 3 बातें बताऊंगा कि जो कि पहली बात थी कि जात्यंतर ग्रोथ के बारे में। तो सही में मैंने एनिमल्स में एक एक्सीडेंट की यहाँ गाय थी जिसमें एक्चुअली मैं हाथ इतना डाल सकता था, इतनी बड़ी जख्म 1.25 फीट की जख्म थी। सिर्फ जात्यंतर ग्रोथ, गौमूत्र और अपने गोबर से धूपन, इससे वो पूरी ठीक हो गई 15 दिन में। इसके आप यकीन नहीं कर सकते थे। मेडिकल साइंस उसको कहता था कि एम्पुटेशन करो, यही उसका इलाज था। दूसरा एक विषय ऐसा है कि डॉग्स में स्किन डिसीजेस में अपना इनका जो पंचगव्य घृत है उसकी उपयुक्तता मैंने पशु चिकित्सालय नागपुर में अध्ययन किया और पाया कि 70% से ज़्यादा स्किन कुत्तों के स्किन डिसीजेस में वो प्रभावी है। तीसरा एक कैंसर के ऊपर मुझे नीरी के जो वैज्ञानिक है उन्होंने डीअमोनिएटेड यूरिन डिस्टिलेट उपलब्ध करवाया, वो मैंने डॉग्स को दिया और डॉग्स में पाया कि स्किन के ट्यूमर्स गायब हो जाते हैं। वेनरल ग्रेनुलोमा उसको 2-3 बार विनक्रिस्टिसिन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक इंजेक्शन और उसके साथ में आप आईवी इंट्रावेनस गोमूत्र अर्क डीअमोनिएटेड गोमूत्र अर्क देने से कोई भी डॉग मरता नहीं है। और 15-15 ml तक मैंने डॉग्स में इंट्रावेनस दिया है खून में। तो ये एक उसकी सेफ्टी के हिसाब से भी एक ट्रायल था। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि पशु चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग बढ़ाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल सेंटर के लिए ऐसी कुछ योजना मंत्री महोदय जी लाए तो उसका सबको फायदा हो। धन्यवाद। मान्य हुई कि एक हमारे गोवंश पर संशोधन करने वाले बहुत ही अच्छे कर्मठ हमारे सुनील भाई के इस केंद्र में आने का मुझे मौका मिला। वैसे तो मैं आज महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU करने के लिए आया हूँ। अपना ये लंपी डिसीज स्किन के बारे में जो एक शोध हुआ है वो महाराष्ट्र सरकार का केंद्र के साथ ICR का MOU होना है। मगर मेरा कई समय से ये चल रहा था कि मुझे केंद्र देख जाए, ऐसा सुनील भाई के में मेरी विनती है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको पुश करने की आवश्यकता है। वो मेरे विभाग से भी हो सकती है, अन्य विभागों से भी इसका काम लिया जा सकता है, मगर सरकार के संज्ञान में इसको लाने के लिए इसको सूचीबद्ध किया जाए। दूसरी बात है कि मैं जो कहना चाहता था इस कम्युनिटी को, क्योंकि यहाँ सारे रिसर्चर हैं, स्कॉलर्स हैं, तो ये हमारी एक परंपरा की मान्यता है, कोई माल और मूत्र किसी का पवित्र नहीं होता। वो किसी के नीचे जितनी लाइन कर सकते हैं कर दीजिए, वो किसी का नहीं है। और भगवान को भी ये अधिकार नहीं मिला है, ये अकेली हमारी गौ माता को मिला है, उसका मल और मूत्र पवित्र है। अब उसकी वजह क्या है वो अभी तक हम नहीं बता पाए दुनिया को, वो हमें बताने की आवश्यकता है। ये एमिशन का जो विषय चल रहा है ना, मेरा पक्का विश्वास है कि एमिशन में हमारी गौ माता का हिस्सा नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। मैं साइंटिफिकली ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर इस विषय में जानकार लोगों को संशोधन करने की आवश्यकता है। उन्होंने पशुओं पे किया है, वहाँ तो हमारा गोवंश था नहीं। जो जिन लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया है वहाँ हमारा गोवंश नहीं था, ये जब एस्टैब्लिश हुआ तभी ये इसके बाद की सारी चीज़ें हैं, और ये इस पर किसी ने गौर नहीं किया है अभी तक। हम तो पवित्र करने में गोबर का चोखा लगाते हैं और गौमूत्र से पवित्रता होती है, ऐसा हम मान ही रहे हैं और वो भी रहा है। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में
उसका करके हमें विश्व के सामने इस विषय को प्रस्तुत करना चाहिए। ये हमारा बेसिक काम है, उसी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वैद्य की और दवाई के लिए जो पंचगव्य का महत्व होगा वो अपने आप एस्टेब्लिश हो जाएगा जब हम इसका रिकॉर्ड करते जाएंगे। हमारा काम ज़्यादातर रुका है इसलिए कि हमने ऐसे ही बातों बातों में कहने सुनने की परंपरा में हम मान रहे थे। तो जो गुरु परंपरा चलती थी, गुरु शिष्य को समझाते थे, शिष्य उनके शिष्य को समझाते थे, कहीं लिखते थे नहीं। तो वैदिक परंपरा में भी ज़्यादा ऐसा ही रहा। अभी इसको प्रमाणित रूप से लिखना, रिकॉर्ड करना, इसके अवलोकनों को रजिस्टर करना, इन सारी चीज़ों में अभी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से 2-3 चीज़ों में ऐसा माना गया है कि अभी हम वहाँ तक तो पहुँच गए हैं, मगर आगे जाने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता है। भारत सरकार की ओर से अवश्य इन चीज़ों में सहायता देने का हम भरसक प्रयास करेंगे। आप जिस पथ पे लगे हो, अभी जो अपने जग्गी गुरु जी ने यात्रा निकाली सेव द सोइल, वो पूरी यात्रा में पूरी दुनिया ने इनका समर्थन किया, सबने स्वागत किया, मगर सॉल्यूशन किसी ने नहीं दिया। सॉल्यूशन सिर्फ गौ माता के गोबर में है, इसके अलावा और कहीं पे नहीं है। तो ये हमें इसको कैसे एस्टैब्लिश करना है, अब उसी दिशा में हमें मक्कमता से आगे बढ़ना है। भारत सरकार की भी मंशा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए ही इस विभाग को स्वतंत्र विभाग बनाने का काम किया है, इसी के कारण ही इस आयोग बनाने का काम किया है। और भी इनके मन में कई चीज़ें हैं, तो वो तो वक्त वक्त पे आती रहेंगी, मगर अभी जब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार काम कर रही है, तब तक हमारी गौ माता को भारत के अर्थतंत्र के केंद्र बिंदु में प्रस्थापित कर देना है। और इसी के लिए अब हमें जो भी काम करने हैं वो सारे कामों को संकलित करना है। इसमें आयुर्वेद का हिस्सा हो, इसमें पंचगव्य का हिस्सा हो, इसमें जितनी भी क्वालिटी क्वांटिटी है उन सभी को एक साथ मिला के। और हमारे सिम्स से जो जुड़े हैं उन्होंने बताया कि सभी को साथ लेके चलने की आवश्यक, किसी को नकारने की दिशा में जाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम अपनी लिटी को बड़ी करने की कोशिश करें और उसी में हम आगे बढ़े, सभी को, उन सभी नॉलेज को, सभी डिसिप्लिन को और साथ में लेकर जिसका भी उपयोग अच्छी तरह से हो सकता है वो करना भी चाहिए। उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग जिस निष्ठा से, धैर्य से इस काम में लगे हो, गौ माता की कृपा से उसे अवश्य ही कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देंगे। और जैसा माननीय पुरुषोत्तम जी साहब ने बताया, और हम सबको ध्यान देना, हमारे वैद्य लोग बैठे हैं युवा टीम की डॉक्यूमेंटेशन। पिछली बार भी भरवाड़ समाज आए थे तो सर ने बोला पहले लिख के दीजिए, फिर कहीं जाएंगे तो सब, क्योंकि उनको बहुत सटीक और स्पष्ट जाने, इसलिए हमने सबके प्रेजेंटेशन मंगाए थे। तो वो पूरा काम करेंगे और आपके, क्योंकि हम आजौरा गाँव में ये काम कर रहे हैं और ये पूरा सही दस्तावेज आपके सामने और सही चीज़ों को कैसा बढ़ाना है, आपका समय लेके सनत जी धन्यवाद प्रस्ताव कर दीजिए। और आप ही कह दो धन्यवाद 3 बार और क्या। मैं भारत सरकार के आपका